हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू परवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। याद करो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने एक मेथड लगाया था उल्टा पुल्टा, है ना। वैसे ही क्वेश्चन और दे रहा हूं, जरा मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है सॉल्व 3 into 3x minus 1 upon 2x plus 3 minus 2 into 2x plus 3 upon 3x minus 1 is equal to 5. Then find the value of x. X is not equals to 1/3 माइनस 3/2। अभी आपने इस पे ध्यान नहीं देना, आपने इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सेम क्या है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है। बताओ इसमें पहला स्टेप क्या करोगे, इसको क्या लोगे, y लोगे, है ना भाई। करो ट्राई एक बारी। देखो भाई क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 3x minus 1 upon 2x plus 3 को y, इसको क्या लेट कर लिया y। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3y। यहां पे बताना क्या बनेगा भाई, ये उसका उल्टा है ना, तो यहां पे क्या बनेगा 1/y, तो 2/y बन जाएगा। ये स्टेप सबको समझ में आ गया ना भाई। इसकी जगह 1/y आ जाएगा और बाहर 2 था तो 2/y आ गया। अगला स्टेप एलसीएम ले लिया, y 3y² minus 2 equals to 5। अब इसके बाद क्या होगा, थ्री वाई स्क्वायर माइनस 2 equals to 5y। इधर आएगा 3y² minus 5y minus 2 equals to 0। अब करेंगे इसके फैक्टर, तो ये हो जाएगा 3y² minus 6y plus y minus 2 equals to 0। यहां से और यहां से इन दोनों में कॉमन क्या है, 3y। क्या बच गया, y minus 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। y minus 2 फिर कॉमन आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y की वैल्यू -1/3 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये दो वैल्यूज आ गई। अब आगे स्टेप, तो अब सिंस y इक्वल्स टू 2 था, y की वैल्यू क्या थी, ये थी 3x - 1 अपॉन 2x + 3 इक्वल्स टू कितना, 2। ध्यान से देखना, अब ये ऊपर जाएगा 3x - 1 2 into 2x + 3, 3x - 1 4x + 6। इधर आएगा 3x - 4x 6 + 1 माइनस x इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। एक बात ये समझ में आ गई। एंड क्या था, y इक्वल्स टू -1/3। y की वैल्यू फिर यही 3x - 1 2x + 3 इक्वल्स टू 2। इसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x + 3, 3x - 1 4x + 6 इधर आके माइनस होगा 3x - 4x 6 + 1 माइनस x इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू -7। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है, -7 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया। तो ये उल्टा पुल्टा टेक्निक समझ में आ गई। अब बेटा अगले 4 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा वो। इसको हटा दो, चलो नोट कर लो फटाफट जिसने करना है। अब यहाँ पर -1/3 था, मैंने 2 कैसे लिख दिया यहाँ पर भाई, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये ऊपर जाएगा, अरे ये तो गलत हो गया यहाँ से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, क्या हो जाएगा
9x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, ये इधर आएगा 9x प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3, ये कितना हो गया 11x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 7 आंसर। सही है, एक 0 और एक माइनस 7। समझ गए, मैंने दोबारा ही 2 लिख दिया था यहाँ पर। समझ में आ गया, चलो नोट कर लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा अब जरा ना ये भाई प्लीज ध्यान दे लो यहाँ पर एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है सॉल्व x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ओए बोलो नहीं प्लीज। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना कभी समझ नहीं आएगा। देखो भाई ये था। सबसे पहले क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax a माइनस b और a प्लस b। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे क्वेश्चनों की एक ट्रिक होती है, जब यहां पर जो फैक्टर आ रहा है वो चीज आपने यहां बनानी है। कैसे बनानी है वो देखो, ध्यान से देखना। इस 2a को क्या मैं लिख सकता हूं? a प्लस a। एक बच्चा बोल रहा है क्यों? हम फैक्टर बनाने के लिए लिख रहे हैं। तुम ये बताओ 2a को ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मुझे बनाना क्या है? ये चीज बनानी है। इधर ध्यान देना, क्या बनानी है? ये चीज a माइनस बी और a प्लस बी यहां बनाना है। क्या आपको यहां b दिखाई दे रहा है? लेकिन आज के बाद अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो ये चीज देखना शुरू कर दो। b दिखाई नहीं दे रहा ना? देखो देखो b आ गया यहां पर, यहां पे b आ गया, देख लो। आया b? नहीं आया? अरे आ गया यार, अरे आ गया यार। क्या b आ गया? क्या जबरदस्ती कैसे आ गया? क्यों? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कह रहे नहीं लिख सकता। मैं कहा देखो बेटा ये मैथ्स है बेटा। अच्छा यार बेटा एक बात का जवाब दे, क्या मैं 0 को b माइनस बी लिख सकता हूं? भाई ये तो टूल है, तो यूज करूंगा ना मैथ का, है ना भाई? कर सकता हूं। बात समझ में आ गई? तभी तो ये क्वेश्चन इतना सुंदर है। समझ में आ गई? तो जो चीज नहीं है वो भी देखनी है। तुम अभी सब पता लग जाएगा बेटा। ये हाँ दिस गर्ल इज आस्किंग हाउ डू वी नो दैट बी शुड बी एंटर लाइक दिस। आप 2-4 क्वेश्चन करोगे आपको पता लग जाएगा। बट मेरी इंग्लिश देखी थी। चलो भाई चलो आगे देखो बेटा, अभी सीख रहा हूं मैं। अच्छा अब ये स्टेप समझ में आ गया। चलो बी, एक बार बी ऐड कर दिया, एक बार बी माइनस कर दिया। ये चीज ध्यान रखना। अब क्या करना है, यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी है। यहां पर भी क्या बनाना है? a माइनस बी और a प्लस बी। एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। लगा लिया? एक बार a और b को साथ में लिख लो, इन दोनों को। क्या हो गया? a प्लस बी डाल दो ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? अच्छा और क्या बच गया? a माइनस बी, इसको भी डाल दो ब्रैकेट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? हाँ जी समझ गए। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी a माइनस बी a प्लस बी था, यहां पर भी a प्लस बी a माइनस बी आ गया। आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो बच्चों। कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस बी ओपन करना है और साथ में x से मल्टीप्लाई भी करना है। माइनस ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस a प्लस बी, एक्स से मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स। समझ गए? माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस a माइनस बी, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा इंटू एक्स। ये स्टेप समझ में आया या ऊपर से गया? ऊपर से गया? दोबारा देखो भाई, ये स्टेप समझ में आया था। अगर माइनस खोलूंगा तो माइनस a प्लस भी हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई भी हो गया। फिर ये प्लस माइनस माइनस और x से मल्टीप्लाई। अब आ गया? अब आ गया। और बेटा बाई चांस कभी थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा हो ना, यूं कर लिया करो, वो घुस जाएगा अंदर। समझ गए? मतलब दिमाग पे प्रेशर डाल लिया करो। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अच्छा अब बच्चों क्या इन दोनों से कुछ कॉमन आता है? x। चलो
क्या बच गया, x माइनस ए प्लस बी। समझ गए? अच्छा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? a माइनस बी, और ये थर्ड टर्म नेगेटिव है तो माइनस ए माइनस बी कॉमन आएगा, आएगा। क्या बच गया, x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी कॉमन निकाल दो। ठीक है, क्या बच गया, माइनस ए माइनस बी। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? चलो अब इसके बाद एक बार देयरफॉर x माइनस ए प्लस बी 0 और a माइनस बी 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस बी। ये तुम्हारे आंसर। समझ में आया? x की वैल्यू तो निकालनी होती है। सारे स्टेप समझ में आए? किसी ने कोई स्टेप पूछना है? अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो। मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ, जो ट्रिक बताई थी ना, करने की कोशिश करो खुद, एक बार करो। अच्छा, इसी क्वेश्चन का दूसरा भाई क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बच्चों बोलना मत, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, जरा ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। इसे लिख सकता हूं 2a की होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो भाई, समझ में आएगा क्वेश्चन? इसके जब फैक्टर होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है। अब यहां पर क्या है, 2a 4 है। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 2a प्लस 2a इंटू एक्स, 2a माइनस बी, 2a प्लस बी। कोई दिक्कत? इस 4a को 2a लिख सकता हूं। क्यों लिखा? मुझे यहां से इंट मिला 2a। बात समझ में आ गई? पक्का? अब ज्यादा क्लियर होगा। अब सुनना, यहां पे क्या है, प्लस बी और माइनस बी। अब कुछ दिखाई दे रहा है यहां पर? बी दिखाई दे रहा है ना? चलो बी की एंट्री, लेट्स वेलकम बी टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। प्लस बी माइनस बी, सही है। तो भाई वो भी देखना है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें हमारी छोटी छोटी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है भाई। अब इसके बाद पता ना क्या करना है, यहां पर एडजस्टमेंट करके इसकी कॉपी मारनी है। क्या बनाना है? हाँ, एक ले लो 2a प्लस बी, इसको और इसको साथ में लिखो। क्या बन गया? 2a प्लस बी डाल दो ब्रैकेट में, एक 2a माइनस बी। समझ में आया स्टेप? प्लस 2a माइनस बी, 2a प्लस बी। अच्छा, इन दोनों में अब इसको खोलना है, इस बड़े वाले ब्रैकेट को खोलना है, इस वाले ब्रैकेट को खोलना है भैया। माइनस भी खुलेगा और x से मल्टीप्लाई भी होगा। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स, माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स, प्लस 2a माइनस बी, 2a प्लस बी। अच्छा अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन, x। क्या बच गया? इन दोनों में कुछ कॉमन, 2a माइनस बी, और माइनस बी आएगा। क्या बच गया? x, यहां पे माइनस 2a प्लस बी। अच्छा, x माइनस 2a प्लस बी फिर कॉमन आ गया। क्या बच गया? x। अब एक बार देयरफॉर x माइनस 2a प्लस बी 0 और समझ गए? एक बार इसको 0 पुट के एक बार इसको 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2a प्लस बी, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2a माइनस बी। आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? नोट करो फटाफट से और कोशिश करना खुद करने की। चलो अब देखो इसका थर्ड टाइप, एग्जाम में भी आया हुआ है, ध्यान से देखना। सॉल्व
4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा उससे हट के है, मैं बता रहा हूं क्यों, सुनना ध्यान से देखना। पहला स्टेप तो वही क्या, 4x² माइनस 4ax क्या लगा दूंगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी यही बनाना है। अब जरा सुनना, यहां पर 4a है, a प्लस a कितना होता है 2a, हमें कितने a चाहिए 2a है, मेरे पास कितने 4a। जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या करो, इसको लिख दो 2 इंटू 2a, ऐसे लिख सकता हूं, सही है। चलो अब ध्यान देना यार, अब मेरे पास 2a आ गए। अब अपना सेम वही काम 2, इसे कैसे लिखूंगा, a प्लस a इंटू एक्स। अब मुझे यहां पे किसको लाना है, चलो b को लेकर आते हैं। ये हो जाएगा 4x² माइनस 2 a प्लस b माइनस b इंटू एक्स, a प्लस b इंटू a माइनस b, सही है। अब उसके बाद यहां पर क्या बनाएंगे, ये चीज बनाएंगे 4x² माइनस 2, एक बार बनाएंगे a प्लस b, तो a प्लस b, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा बना लो, a प्लस बी को बंद कर दिया ब्रैकेट में, और अगली बार a माइनस बी को। अब बच्चों इसको भी खोलना है, इसे भी खोलना है, तो ध्यान से देखना 4x² माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स, समझ गए, प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। कोई दिक्कत बच्चों, समझ गए। अब तो सेम वही काम, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, वेरी गुड, क्या बच गया 2x माइनस a प्लस बी। चलो अच्छा, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, a माइनस बी और माइनस बी, क्या बचेगा 2x माइनस a प्लस बी। अच्छा 2x माइनस a प्लस बी फिर कॉमन आ रहा है, निकाल लो, क्या हो जाएगा 2x माइनस a प्लस बी, और क्या बच गया, चलो अब एक बार 2x माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू a प्लस बी, x इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2, 2x इक्वल्स टू a माइनस बी, x इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन 2, तो ये मेरा आंसर। एक बार x की वैल्यू ये और एक बार x की वैल्यू ये। समझ में आया क्वेश्चन, आया। चलो फटाफट से नोट करो और कोशिश करना खुद करने की, चलो करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोला है, सॉल्व 4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर a की पावर 4 b की पावर 4 आ गया, तो इसको देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्या होगा 4x² माइनस 4a²x, इसको लिख सकता हूं a² की स्क्वायर माइनस b² की स्क्वायर। चलो अब इसके बाद 4x² माइनस 4a²x, a² माइनस b² क्या हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b, सही है, हो गया। अब इतना करने के बाद 4x², a² प्लस a² कितने a², 2a², हमारे पास कितने हैं 4, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2a²x, चलो अब इसके बाद
4x² माइनस 2 a स्क्वायर क्या लिखूंगा, a² प्लस a² इंटू एक्स, a² माइनस b² a² प्लस b² इक्वल्स टू 0। समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा, 4x², अब क्या किसको लाना है, b² को लाना है इस क्वेश्चन में। यहां पर b² है, चलो अब इसके बाद 4x² बच्चों, अब एक बार क्या बनाना है, a² प्लस b², एक बार a² माइनस b², इसको साथ लिखो, यहां पे बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, a² प्लस b², फिर प्लस क्या बनेगा, a² माइनस b²। सही है। चलो चलो अच्छा x रह गया, ले आओ भाई। चलो अब इसके बाद 4x² मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू एक्स कर दो, -2 इंटू एक्स प्लस a² माइनस b² a² प्लस b²। बच्चों इतनी बात समझ में आई सबको, आ गई सबको समझ में। अब इसके बाद अगला स्टेप, इन दोनों में बताना कॉमन क्या है, 2x। चलो यहां पे क्या बचेगा, x माइनस a² प्लस 2x, a² प्लस b²। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, -a² माइनस b², क्या बचेगा, 2x माइनस, चलो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा कॉमन आ गया, 2x माइनस a² प्लस b², क्या बच गया, चलो समझ गए। अब एक काम करेंगे, इसको देखेंगे एक बार, 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल्स टू 0, और एक बार 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू a² प्लस b², x इज इक्वल टू a² प्लस b² अपॉन 2। यहां से 2x इक्वल्स टू a² माइनस b², x इक्वल्स टू a² माइनस b² अपॉन 2। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का आया, अच्छे समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। नोट करो, इसका मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, करो। देखो यार ये अगला क्वेश्चन देखो, लिखो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आ गया ना तो तुमसे एकदम से सॉल्व होगा नहीं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व 9x² माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। भाई ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसके फैक्टर करने हैं। इसके कैसे होंगे ध्यान देना, 9x² माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2a² इंटू 2b², तो क्या आएगा 4a² b², क्या आएगा 4a² b²। तो ये 5ab को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 4a² b² और ऐड करने पे कितना है 5ab, तो ये हो जाएगा 4ab प्लस ab। कोई दिक्कत बच्चों? चलो अब पहले उसके ही फैक्टर कर रहे हैं हम लोग, 9x² माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स। अच्छा बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 2a, क्या बचेगा a प्लस 2b। इन दोनों में कॉमन क्या है b,
क्या बचेगा 2b। अब जरा ध्यान देना, 9x² माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स, a प्लस 2b फिर कॉमन आ गया, क्या बच गया 2a प्लस b। कोई दिक्कत बच्चों, समझ गए? अब यहां पर क्या आ गया a प्लस 2b और 2a प्लस b, तो यहां पर भी क्या बनाना है a प्लस 2b और 2a प्लस b। देखो कैसे बनाऊंगा, देखना ध्यान से। a प्लस 2a, कितने a 3a, यहां पे कितने a है 9 है कुछ है, तो एक काम करो इसको 3 इंटू 3a प्लस b ऐसे लिख सकता हूं, बताओ क्या ऐसे लिख सकता हूं? चलो सही है। फिर अब इसके बाद 9x² माइनस 3, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b इंटू एक्स, a प्लस 2b 2a प्लस b। अब सुनना क्या चाहिए a प्लस 2b और 2a प्लस b, तो क्या करेंगे ध्यान से देखो, a प्लस 2a 2b प्लस b चाहिए, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 2a और b प्लस 2b, लिख सकता हूं ऐसे, है ना? चलो आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन वैसे एकदम से नहीं होता, अब अगर आप लोगों ने कर लिया तो अब आप लोगों से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, -3 ये हो जाएगा a, अच्छा मुझे क्या चाहिए एक बार a प्लस 2b, a प्लस 2b को साथ में लिखो, a प्लस 2b लिख लिया, और क्या चाहिए 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b। अब जरा ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा -3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स, इससे करेंगे -3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स 2b और 2a प्लस b। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? चलो अब आगे देखो, अब इन दोनों से और इन दोनों से, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या बताओ 3x, क्या बच गया यहां पर 3x माइनस a प्लस 2b, सही है। यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन है 2a प्लस b, क्या कॉमन आ गया 3x माइनस, सही है, समझ गए? अब 3x माइनस a प्लस 2b फिर कॉमन आ गया, 3x माइनस a प्लस 2b फिर कॉमन आ गया, और क्या बच गया प्लस b। अब एक बार 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b 3, 3x इक्वल्स टू 2a प्लस b, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2a प्लस b अपॉन 3। आंसर एक बार ये, एक बार समझ में आया क्वेश्चन? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया तो ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आज कराए सारे घर जाके दोबारा करने, ये होमवर्क है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक तुम्हारा छोटा सा होमवर्क हो रहा है, उतना असाइनमेंट, चलो भाई ये जो असाइनमेंट दिया है मैंने, ये इसका जो पहले पेज पे लिखा हुआ है सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन, इसके आपने फर्स्ट 29 क्वेश्चन करके आने हैं, फर्स्ट 29। और भाई जो वीडियो से पढ़ रहे हैं मैं उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें ये असाइनमेंट होगा तो वहां से कर लेना। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय। और आते रहिए मैथ्स पढ़ते रहिए।